Dear student, so today we are going to discuss the new topic in our ethics series. Right? So yesterday we had discussed a question and I completed a topic that is determinants of ethics. So today we are going to discuss about the human value. Human value is about, it's a fundamental belief that guide the human behavior and interaction. बेसिकली हम यहाँ मानव के मूल्य क्या है, राइट हिंदी में हम यही कहते हैं कि मानव के मूल्य क्या है, व्हाट इज़ ह्यूमन वैल्यू. तो अगर ह्यूमन वैल्यू को फंडामेंटली अगर डिफाइन किया जाए तो इट इज़ अ बिलीफ दैट गाइड द ह्यूमन बिहेवियर एंड इंटरेक्शन. इट ऑल्सो सर्व्स एज द फाउंडेशन फॉर एथिकल कंडक्ट एंड सोसाइटल हारमोनी. मीन्स आपकी नैतिक आचरण और सामाजिक समरसता की जो नींव है वो आपके इसी वैल्यू से ही सर्व होती है, या ये वैल्यू ही इसकी नींव रखता है. सो कोर ऑफ ह्यूमन वैल्यू क्या है? अगर हम कोर ऑफ ह्यूमन वैल्यू समझे तो बहुत सारे हैं. यहाँ मैं कुछ डिस्कस करती हूँ आपके साथ. जैसे कंपैशन. कंपैशन मतलब दूसरों के दुख के प्रति आपकी जो सहानुभूति होगी वो होगा कंपैशन. मीन्स एम्पैथी टूवर्ड्स अदर्स सफरिंग. इसी तरीके से दूसरी वैल्यू आपकी हो सकती है इंटीग्रिटी. इट मीन्स कि आप कितने ईमानदार और कितने नैतिक हैं, है ना. इट मीन्स ऑनेस्टी एंड मोरल अपराइटनेस आपके अंदर कितनी अधिक है. तीसरी अगर मैं बात करूँ तो वो है एम्पैथी. एम्पैथी मतलब दूसरों की भावनाओं को समझना, ठीक है. कंपैशन मतलब एम्पैथी टुवर्ड्स अदर सफरिंग, मतलब दूसरों के दुख के प्रति सहानुभूति. वहीं अगर हम एम्पैथी को यहाँ समझे तो एम्पैथी मतलब है दूसरों की भावनाओं को समझना. इट मीन्स अंडरस्टैंड अदर्स फीलिंग, राइट. इसी तरीके से अगर हम रिस्पेक्ट की बात करें तो दूसरों के अधिकारों और दूसरों के सम्मान को आप कितनी मान्यता देते हैं, दिस इज बेसिकली कॉल्ड द रिस्पेक्ट. सो एक्नॉलेजिंग द अदर्स राइट्स एंड डिग्निटी. रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, साथ ही साथ अपने कार्यों के लिए आप कितना उत्तरदायी हैं, दिस इज ऑल्सो कम अंडर द रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो बीइंग द अकाउंटेबल फॉर वंस एक्शन. और एक वैल्यू की अगर हम बात करें तो इट्स जस्टिस, मतलब न्याय और समानता सुनिश्चित करना. आपके अंदर अगर जस्टिस की वैल्यू है तो आप न्याय और समानता सुनिश्चित करेंगे. यू कैन इंश्योर द फेयरनेस एंड इक्वालिटी ऑफ योर ड्यूटी, राइट. फॉर एग्जाम्पल अगर आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, डीएम हैं और आपके अंडर कोई जनता दरबार लग रहा है तो उस जनता दरबार में आप कितने जस्टिस, आप कितने इंश्योर करेंगे फेयरनेस और इक्वालिटी को, दिस इज ऑल्सो कम अंडर योर ह्यूमन वैल्यूज. क्लियर. नाउ नेक्स्ट है अब ह्यूमन वैल्यू का सिविल सेवाओं में या सिविल सर्विसेज में क्या रेलिवेंस है, राइट, क्या इंपॉर्टेंस है. सो व्हाट इज द रेलिवेंस ऑफ ह्यूमन वैल्यू इन सिविल सर्विसेज. ओके, अगर हम सिविल सर्विसेज की बात करें या सिविल सर्वेंट की बात करें तो दे आर एक्सपेक्टेड टू अपहोल्ड ह्यूमन वैल्यू टू इंश्योर द एथिकल गवर्नेंस एंड पब्लिक ट्रस्ट. ठीक है, जन विश्वास और नैतिक शासन को सुनिश्चित करने के लिए, ठीक है, टू अपहोल्ड द ह्यूमन वैल्यूज एंड इंश्योर द एथिकल गवर्नेंस एंड पब्लिक ट्रस्ट, दिस ह्यूमन वैल्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सिविल सर्वेंट. क्लियर. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं करंट से कोई एग्जाम्पल आपको देना चाहूँ, 2024 में असम में बाढ़ के दौरान आईएएस अधिकारी वंदना सिंह ने राहत कार्यों का नेतृत्व किया था. ठीक है, उन्होंने प्रभावित समुदायों को समय पर सहायता प्रदान की थी, जिससे उनकी सहानुभूति मीन्स उनकी एम्पैथी और कमिटमेंट टू जो पब्लिक सर्विस है, मतलब जो सार्वजनिक सेवा है उसके प्रति उनकी जो प्रतिबद्धता थी, राइट, वो काफ़ी अच्छे से स्पष्ट हुई थी. तो एक बहुत अच्छा एग्जांपल आप भी प्रेजेंट कर सकते हैं कंपैशन और एम्पैथी का. कंपैशन और एम्पैथी का बेस्ट एग्जांपल है 2024 फ्लूड्स इन आसाम. आईएएस ऑफिसर वंदना सिंह लीड द रिलीफ ऑपरेशन इंश्योरिंग द टाइमली एड टू अफेक्टेड कम्युनिटीज, डेमोन्स्ट्रेटिंग द डीप एम्पैथी एंड कमिटमेंट टू पब्लिक सर्विस. इसी तरीके से अगर मैं आपको इंटीग्रिटी और जस्टिस की एक एग्जांपल दूं तो फरवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो स्कीम था, ठीक है, उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया था, मीन्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया था. ठीक है, जिससे जितने भी राजनीतिक फंडिंग हुई थी उसमें पारदर्शिता मतलब ट्रांसपेरेंसी और ऑनेस्टी या इंटीग्रिटी जो थी वो बनी रहे या उसकी रक्षा हो सके. ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, स्ट्रक डाउन द इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम टू इंश्योर द और टू अपहोल्ड द value of transparency and integrity in political funding, and it's declare this bond as a or declare this scheme is a unconstitutional. So this is a good example for the integrity and justice also, है ना. इसी तरीके से अगर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिस्पेक्ट की एक एग्जांपल आपको दूं तो आपको याद हो कि अक्टूबर महीने में भारत और चीन के बीच में सीमा को लेकर काफ़ी तनाव हुई थी. सो इस तनाव को कम करने के लिए एक समझौता हुआ था, इंडियाज एग्रीमेंट विद चाइना. ठीक है, वो जिम्मेदारी और पारस्परिक सम्मान का एक उदाहरण है जिसमें क्षेत्रीय शांति को बढ़ावा दिया गया था इस एग्रीमेंट के थ्रू. सो इंडिया एग्रीमेंट विद चाइना इन अक्टूबर 2024 टू बी de-escalate द बॉर्डर टेंशन, showcase डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट, प्रमोटिंग द रीजनल पीस. क्लियर. जो अभी ह्यूमन वैल्यू मैंने आपको पढ़ाए हैं और जितने एग्जाम्पल दिए हैं, बेस्ड ऑन दैट प्लीज़ एक क्वेश्चन नोट डाउन करिए. इसे लिख के आप हमारे मेल पर सेंड कर सकते हैं. हमारे एक्सपर्ट्स हैं जो आपके आंसर को एवेल्युएट करेंगे और आपके साथ डिस्कस करेंगे. दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट.
So please write your answer and send us in our email ID. Write down your question. Discuss the significance of human values in civil services, illustrating with recent example. Illustrating with recent example. I hope आप सभी ने क्वेश्चन नोट डाउन कर लिए हैं, and thank you so much for today's session.